आज का विषय है इस शरीर में जो रहने वाले हैं, जिससे शरीर चैतन्य होती है, आत्मा, उसी को कहीं ब्रह्म, कहीं राम, कहीं चेतन, कहीं जीव, कहीं हरि। एक को ही लोगों ने अनेक नामों से कहा। उसकी पहचान, इस शरीर में उसका क्या क्रियाकलाप है, क्या लक्षण है, क्या स्वभाव। दूसरी, इस शरीर में रहने वाली आत्मा की जो माया शक्ति है, जिसको अंतःकरण नाम से भी हम जानते हैं, उसके लक्षण और पहचान आज इसी विषय पर प्रकाश डाला जाएगा। पहले हम देखें कि वास्तविकता में यह शरीर जो है कई तत्वों से बना है। हम अब देखें, यह शरीर जो है 4 तत्वों से ही बना है। पृथ्वी है, वायु है, अग्नि और जल। इन्हीं चारों तत्वों से बना यह शरीर है। लेकिन जिसमें जो खाली स्थान है, पोला है, उसी को हम आकाश तत्व भी मान लेते हैं। क्या है आकाश तत्व? है इन्हीं तत्वों से यह शरीर का निर्माण हुआ है। इस शरीर में 5 ज्ञानेंद्रियां हैं। 5 ज्ञानेंद्रियां जो हैं, प्रकृति के विषयों का ज्ञान कराती हैं और 5 कर्मेंद्रियां हैं, वह क्रिया करती हैं। जैसे मुख है, खाना है, बोलना है। पैर का काम है चलना, दौड़ना। गुदा का काम है मल त्याग करना। पेशाब का काम है, पेशाब वाली इंद्री का पेशाब करना, विषय भोग। यह कर्मेंद्रियां हैं। और हाथ का काम है लेना देना। इनसे क्रिया होती है शरीर की। यह विषयों का ज्ञान नहीं कराते। आंख जो है देखकर बता देगी कि फलना चीज का आकार यह है। कान जो है शब्द का बहुत करा देता है। त्वचा जो है नरम है, गरम है, कड़ा है, मुलायम है, इसका बहुत करा देता है। नाक जो है गंध का बहुत करा देती है और रस का बहुत जीवा करा देती है। आप देखते हैं यह घर है, घर अगर किसी कारण से गिर गया तो सब चले जाते हैं घर के साथ, कोई नहीं रहता। लेकिन इस शरीर रूपी घर में जो रहने वाले हैं, अब हम उस पर विचार करें। एक शरीर रूपी घर में रहने वाले एक है आत्मा। कहीं उसको राम शब्द से, कहीं जीव शब्द से, कहीं हरि शब्द से, कहीं परमात्मा शब्द से, अनेक नामों से लोग कहते हैं, लेकिन एक ही के ही अनेक नाम।
और दूसर की है उसकी माया शक्ति। नाम है माया शक्ति, यह माया है। क्या है? मन है, चित्त है, बुद्धि और अहंकार। यह प्रकृति के हैं, प्रकृति के सारभूत हैं। मन वायु तत्व प्रधान, चित्त जल तत्व प्रधान, अहंकार अग्नि तत्व प्रधान, बुद्धि पृथ्वी तत्व प्रधान। आप देख रहे हैं यह चारों जो हैं प्रकृति के तत्वों के ही सार हैं, लेकिन इनके पास स्वयं की सत्ता नहीं है। यह आत्मा की सत्ता, वरना चेतन की सत्ता से ही चैतन्य होते हैं। ये दोनों विजाति हैं, लेकिन संग अनाज कहते हैं। इनके अंदर जो चेतना है, चेतन की है। क्रिया शक्ति जो है, क्रिया करने की चेतन की है। समझने बूझने की जो ज्ञान शक्ति है, चेतन की है, इस प्रकृति की नहीं। लेकिन संग के चलते हो गया। जैसे है आप आग और लोहा दो चीजें देखते हैं, दोनों भी जाती हैं। लोहा पृथ्वी तत्व है, अग्नि अग्नि तत्व है, लेकिन किसी कारण से जब संपर्क हो जाता है तो लोहा लाल हो जाता है, गर्म हो जाता है। अब देखें कि लोहे के अंदर जो लालिमा है और गर्मी है वह अग्नि की है। कारण है संग का गुण, संग के चलती हुआ। उसी प्रकार जो अंतःकरण का मतलब होता है, अंतः माने भीतर, करण माने क्रिया करने वाले हैं। किसी भी क्रिया का जन्म इन्हीं से होता है। कोई विचार मन तल पर बनता है, तुरंत बुद्धि तल पर जाता है। अगर बुद्धि के अंदर ज्ञान संपन्न है तो बुद्धि देख लेती है कि यह उचित है कि अनुचित है। अगर अनुचित विचार है मन के अंदर तो बुद्धि वापस कर देती है। उचित विचार है, उचित कार्य है, तब बुद्धि उसको सपोर्ट कर लेती है और वही मन जो है इंद्रियों के जरिए उस कर्म को शरीर से कर लेता। क्रिया करने की वजह से इनको अंतःकरण कहा गया है। अब देखें मन के क्या कार्य हैं। किसी चीज को हम कार्य के बूते लक्षणों को बूते ही परखते हैं। जहां तक दृष्टि पड़ी है वहां तक मन दौड़ता है। नाना प्रकार की चाह मन के अंदर उत्पन्न होती है, इच्छा मन के अंदर उत्पन्न होती है। विषयों में दौड़ने वाला यही मन है। यह तो मन की क्रिया है। लेकिन चित्त जो है, चित्त एक ऐसा यंत्र है, टेप है कि हमने जो कुछ देखा है, सुना है, चित्त रूपी यंत्र में संग्रहित है। अच्छा हो चाहे बुरा हो, जब ले हो समारा है तब ले। हम ज्यों ही चिंतन करते हैं मानस पटल पर आ जाता है। शरीर पर किसी प्रकार का स्फुरण हुआ, चित्त के अंदर नाना प्रकार की तरंगें उत्पन्न हो जाएगी। यह क्रिया चित्त की है, यह चित्त के लक्षण है। इसके बाद होता है अहंकार। अहंकार जो है अग्नि तत्व प्रधान है। अहंकार जब उत्पन्न होता है शरीर गर्म हो जाती है,
मैं को जन्म देने वाला यही अहंकार है। हमारी जगह है, जमीन है, बच्चे हैं, बहुत बड़ा ज्ञानी हूं, सबसे श्रेष्ठ हूं, इन सबों का जन्म देने वाला यही अहंकार है। बुद्धि है इसकी बात। आपने देखा, बुद्धि के अंदर ज्ञान है, वैराग है, विवेक है। यह बुद्धि तल पर होता है। अगर प्रज्ञा संपन्न बुद्धि है, ज्ञान संपन्न बुद्धि है, तब वह सही गलत का निर्णय ले लेती है। क्योंकि अगर शरीर रथ है, रथ का मालिक आत्मा है, मन जो है लगाम है, इंद्रियां घोड़े हैं, इस शरीर रूपी रथ को चलाने वाली बुद्धि है। मन को कंट्रोल करने वाली बुद्धि है। मन अगर मतवाला हाथी है तो बुद्धि के अंदर विवेक उसका अंकुश है, कंट्रोल कर लेती है। लेकिन प्रज्ञा संपन्न बुद्धि नहीं है, ज्ञान संपन्न नहीं है, तो कुछ नहीं कर सकती। तब मन जो है मतवाला होकर कुकर्म से कुकर्म कर देता। अब देखें, यह तो क्रिया अंतःकरण की हुई। यह अंतःकरण में रहने वालों की पहचान है और लक्षण है। अब हम चल रहे हैं, इस शरीर में रहने वाला जो शरीर का मालिक है, आत्मा है। चाहे ब्रह्म कह लें, चाहे हरि कह लें, चाहे चेतन कह लें, अनेक नाम एक ही के संतों ने अलग अलग बताया है। अब उनके लक्षण देखें कि इस शरीर में क्या लक्षण है। अष्टवक्रा जी ने अपना विचार किया। ज्ञानियों में सर्वश्रेष्ठ अष्टवक्रा जी मान जाने जाते हैं, जो राजा जनक के गुरु थे। उन्होंने अपना विचार व्यक्त किया। हर लोगों ने अपना विचार व्यक्त किया। कहा कि आत्मा साक्षी विभो पूर्ण। कहा इस शरीर में रहने वाला आत्मा जो है वह साक्षी है। साक्षी का मतलब होता है देखना। एक क्रिया करने वाला है, दूसर का क्रिया को देखने वाला है। देखने वाले को साक्षी कहते हैं। अंतः में शरीर के भीतर क्रिया का जन्म होता है मन, चित्त, बुद्धि, अहंकार। यही यह सब जो कुछ क्रिया करते हैं, आत्मा उसका साक्षी है। ऐसे प्रश्न लोग को लेकर जनक ने कहा कि मैं कौन हूं, अर्थात इसमें रहने वाला आत्मा का क्या लक्षण है, उसकी क्या क्रियाकलाप है। तब अष्टवक्रा जी ने कहा कि ऐ जनक, देखो इस शरीर के अंदर तुम देह नहीं हो। देह तो 5 तत्वों का बना हुआ घर है। तुम देह नहीं, न देह तुम्हारा है। तुम देह से अलग रहने वाले हो। देह जब खराब हो जाता है तुम छोड़कर इसको चले जाते हो, इसलिए तुम देह नहीं हो।
ना तुम करता हो, क्योंकि किसी क्रिया को जन्म देने वाले यही अंतःकरण है, यही मन चित्त बुद्धि, और उस क्रिया को कार्य रूप में परिणित करने वाले इंद्रियां हैं। ना तुम करता हो ना तुम भोगता हो, क्योंकि जो करता होता है वही भोगता होता है। चिद्रोपि सदा साक्षी, तुम एक रस रहने वाले, कहा एक रस, तुम्हारे में परिवर्तन नहीं होता। प्रकृति में तो परिवर्तन होता है लेकिन तेरे में परिवर्तन नहीं होता। तुम एक रस रहने वाले सदा साक्षी हो, अर्थात इसमें रहने वाला जो आत्मा है वह साक्षी है। ऐसे प्रश्न राजा बरेड़ ने गणेश से पूछा था कि शरीर में रहने वाला जो आत्मा है, ब्रह्म है, उसका क्या लक्षण है। तो गणेश ने कहा कि अहम साक्षी जग चक्षु, ये शरीर में जो आत्मा है, चेतन है, जीव है, वह साक्षी है सबके अंदर, सबको प्रकाशित करने वाला है। न लिप्यते सर्व कर्म भी, उसको कोई कर्म लिपाए मान नहीं करती, क्योंकि वह तो वह करता है, क्रिया को जन्म देने वाला अंतःकरण है और करने वाले इंद्रियां हैं। तुम इन सबों से परे हो, तेरे में कोई विकार नहीं है, तेरे समान इस ब्रह्मांड में कोई नहीं है, तुम अविनाशी हो। ऐसे प्रश्न और संतों ने किया है। तो महापुरुषों ने कहा वदन्ति वेद विद्वांसा साक्षीणम प्रकृते परः, इस शरीर में जो रहने वाला आत्मा है वह साक्षी है और वह प्रकृति से परे है, वह प्रकृति नहीं। अविनाशी सर्व साक्षी बुद्ध्वा सर्वत्र समवस्थित, उसको बुद्ध जीवी जो है आत्मज्ञानी हर घट में समान रूप से देखते हैं, क्योंकि आत्म की अनुभूति घट में ही होती है, घट के बाहर कहीं प्रमाण नहीं है आत्मा का, क्योंकि आत्मा के लक्षण जो हैं घट में ही प्रदर्शित होती है। कबीर साहब ने कहा कि साक्षी पुरंदर ढाई परे, बेबियाक्षर युग चार, ये शरीर में जो रहने वाला आत्मा है, ब्रह्म है, राम है, चेतन है, हरि है, एक को ही अनेक नामों से कहा गया है। वह इस शरीर में साक्षी रूप से है, देखने वाला है। लोग उससे गिर गए, दूर हो गए, नहीं जान पाए। क्या करते हैं कि दो अक्षर का कोई नाम लिए और जिह्वा से उसको रटते हैं। और प्रमाण देखिए, विज्ञते साक्षी पुरुष परमात्मानि चेश्वर, ये शरीर में रहने वाला जो है
परमेश्वर आत्मा वही साक्षी रूप से है, दूसरा नहीं। विज्ञते मैंने जान लेने पर साक्षी पुरुष, जो स्थिति में साक्षी पुरुष है वही परमेश्वर है। नए रास्ते बंध मोक्ष, जब उसकी अनुभूति हो जाती है तो बंधन मोक्ष की सारी आशाएं मिट जाती। राम ने यही बात कही अपने वक्तव्य में कि अहम साक्षी जग अहम ही सर्वभावानामान तष्ठामि सर्वगा। अहम भावानामान तष्ठामि, मैं सर्वव्यापक होते हुए था जितने घट हैं सब में मैं ही साक्षी रूप से हूं। लेकिन मुझ सर्व साक्षी को लोग नहीं जान पाते। अर्थात इसमें रहने वाला जो चेतन है, आत्मा है, वह साक्षी रूप से सबको देखने, अंतःकरण में जो कुछ क्रिया होती है वह सबको देखने वाला है। गीता में भगवान कृष्ण ने यही बात कहा। क्षेत्र और क्षेत्र किसी कहा, यह शरीर क्षेत्र है, प्रकृति है, और जो इसको जानता है अर्थात शरीर में जो कुछ क्रिया होती है जानने के वजह से उसी को क्षेत्रज्ञ कहा। क्षेत्र को जानने वाला, बात वही है। साक्षी माने देखने वाला। कबीर साहब ने और कहा कि सर्वहु को जाने सो तो सर्वहु से न्यारा रहा है, सोई निज रूप गुरु आत्मा लखायो। कहते हैं जो सबको जानने वाला है, सबको कौन सा? जो क्रिया अंतःकरण में होती है, शरीर पर होती है, सबको जानने वाला है, सबका दृष्टा है, साक्षी है, वह सबसे अलग होकर देखता है। पांच तत्व देह जड़, या को नास्तिक जान, या में रहिया को लखै, सो आत्म पहचान। कहा यह शरीर पांच तत्वों से बना हुआ है, जड़ है। तुम इसको नास्तिक नाशवान जानो, इसमें रहकर जो पांचों तत्वों की क्रियाकलाप को जानता है वही आत्मा है। जासो सकलो परखिया, जो सबको परखने जानने वाला है, सो आत्म निज रूप, वही आत्म है। तहां रहो स्थिर तो नहीं जाए, कहो वही पर स्थिर हो जाओ, वही परमात्मा तत्व है। अब देखें थोड़ा सा, यह जो दृश्यमान जगत दिखाई दे रहा है, यह दृश्य है, जो कुछ दिखाई दे रहा है, लेकिन इसको देखने वाला यही इंद्रिय है, आंख। इंद्रियां इसको देखती हैं, दृश्यमान जगत को। इंद्रियां दृश्य हैं, आंख जो है दृष्टा है। लेकिन क्या होता है कि जब आंख दृश्य हो जाता है, इंद्रिय दृश्य हो जाती है, तो इसको देखने वाला मन हो जाता है
क्योंकि मन जो है इंद्रियों के सारी गतिविधि को जानता है। अब इंद्रियां यहां दृश्य है, मन जो है दृष्टा है, दिख रही हो। लेकिन जब मन दृश्य हो जाता है तो बुद्धि दृष्टा हो जाती है, क्योंकि बुद्धि मन के सारी गतिविधि को जानती है, क्योंकि मन जो है बुद्धि के साथ हमेशा रहता है, बुद्धि जानती है। लेकिन जब बुद्धि दृश्य हो जाती है तो आत्मा दृष्टा हो जाता है, क्योंकि आत्मा बुद्धि के क्रियाकलाप को जानती है, मन के क्रियाकलाप को जानती है, चित्त के क्रियाकलाप को जानती है, अहंकार के क्रियाकलाप को जानती है, और इंद्रियों में जो गति होती है सबको जानने वाला यही आत्मा है। और इसकी पहचान देखें, ये शरीर में रहने वाला आत्मा कभी नहीं सोता, कभी नहीं सोता, इसका पहचान है। थोड़ा हम अब आप देखें अनुभव से कि जिस हालत में हम अब बैठे हैं, जिसको हम जागृत अवस्था कहते हैं, जागृत अवस्था में 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां अपना कार्य करती हैं, जिसको हम स्वस्थ कहते हैं। जो कुछ कार्य होता है इंद्रियों के जरिए अंतःकरण में, चेतन उसको देखता है, जागृत हालत में हमेशा देखता है। लेकिन एक समय ऐसा होता है कि यह शरीर जो है विश्राम लेता है, जिसको हम सोना कहते हैं। ज्ञानेंद्रियां 5, कर्मेंद्रियां विश्राम ले ली, आंख बंद कर हो गई। लेकिन अंतःकरण में रहने वाला यही मन, चित्त, बुद्धि, अहंकार अपना कार्य करते हैं, नाना जगह दौड़ना, नाना प्रकार के क्रियाकलापों को करना। स्वप्न हालत में भी वही साक्षी उनके साथ है, क्योंकि उनसे कभी अलगाव नहीं हुआ। उसी की चेतना से अचेतन है अंतःकरण, उनके क्रियाकलापों को स्वप्नावस्था का साक्षी और दृष्टा। लेकिन एक समय ऐसा है होता है कि अंतःकरण भी विश्राम ले लेता है, सारे क्रियाकलाप बंद हो जाते हैं। जब अंतःकरण विश्राम ले लेता है तो सारा क्रियाकलाप बंद हो गया। लेकिन उस हालत में भी आत्मा साक्षी रूप से है, देख रहा है। अगर न होता तो न श्वासा चलती, न रक्त संचार होता, न हृदय की धड़कन। जैसे सीसी कैमरा लगा है, कोई नहीं आ रहा है न जा रहा है। जब कोई नहीं आ जा रहा है तो कैमरे में कैद कौन होगा? उसी प्रकार जब कोई क्रियाकलाप नहीं है तो अंतःकरण देखेगा क्या? लेकिन जागृत हालत में, मौजूदा हालत में है। यह आत्मा के लक्षण है। जागृत रूपी आत्म पहला लक्षण, साक्षी रूप से सोई वही साक्षी है। सर्व प्रकाशक, सबको प्रकाशित करने वाला, सबको चेतना देने वाला, शरीर और अंतःकरण समेत सदा अलेपा, शरीर में रहते हुए भी
कहीं लिपाए नहीं है। यह आत्मा के लक्षण हैं और अंतःकरण के लक्षण हैं। ऐसा हमारे संतों ने, पूज्य गुरुजनों ने शास्त्रों में अपना वक्तव्य दिया है।